घड़साना में गर्भवती महिला सुदेश कुमारी की मौत को लेकर मामला जो है उग्र हो गया। लोगों का सब्र टूट गया। बता दें कि गुस्साए प्रदर्शनकारी और महिलाएं एसडीएम कार्यालय में घुस गई और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय परिसर में घुसकर प्रदर्शन और हंगामा किया। वहीं दूसरी ओर प्रशासन की तरफ से एडीएम के साथ प्रदर्शनकारियों की वार्ता चलती रही। प्रशासन और कमेटी के सदस्यों ने बड़ी मुश्किल से भीड़ को शांत कराया। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि सीएमएचओ जल्द ही घड़साना पहुंचेंगे। वहीं फिलहाल महिलाएं एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठी हैं। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। नहीं जाएंगे। जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। इसके पहले न जाने कितनी घटनाएं हो चुकी जिसका लोग खुलासा कर रहे हैं कि ये वारदात हमारे साथ हो चुकी है, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। हम ये ऐसी घटना दोबारा ना हो, फिर से कोई सुदेश कुमारी बहन इस प्रकार से हॉस्पिटल में अपना दम ना तोड़े, तो हम चाहते हैं इस डॉक्टर पे सख्त कार्रवाई हो, ये सलाखों के पीछे जाए और ये जो नाजायज तरीके से ये हॉस्पिटल इसने चला रखा है इस पे भी ताला लगे। अभी जो वार्ता हुई है उस वार्ता के अंदर एडीएम ने क्या कुछ आपको कहा है, और बाहर जो जिस प्रकार से बैरिकेड्स तोड़कर जो तमाम जो लोग हैं पीड़ित परिवार के लोग भी जिन्होंने एसडीएम कार्यालय के सामने धरना लगा दिया है, यहाँ पर दरी बिछाकर बैठ गए, क्या पूरा मामला अब क्या समझ में आ रहा है? निश्चित तौर पर पिछले 15 दिनों से यहाँ का स्थानीय प्रशासन हमें बेवकूफ बना रहा है। इसके विरोध में लोग उग्र हो गए हैं और एसडीएम के ताला लगाने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। अभी एडीएम ने आधा घंटा का टाइम लिया है कि द्वारा उनकी कमेटी आ रही है और वो कमेटी क्या करके रिपोर्ट सौंपती है। हम कहना चाहते हैं कि अगर राजेश गौड़ पे मुकदमा दर्ज करके और उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम जो डेड बॉडी है जिसको अभी दफनाया गया है उस डेड बॉडी को निकाल करके और गौड़ हॉस्पिटल के सामने लेकर के आएंगे। जब तक बहन सुदेश कुमारी को न्याय नहीं मिलेगा हम शांति से नहीं बैठेंगे। हम सर पे कफन बांध के आए हैं। गौड़ अगर मुकाबला चाहता है तो आज मुकाबला होगा, प्रशासन अगर मुकाबला चाहता है तो आज मुकाबला होगा। निश्चित तौर पर जब तक बहन सुदेश कुमारी को न्याय नहीं मिलेगा हम शांति से नहीं बैठेंगे। अच्छा, इस मुकाबले से अगर पहले बात करें तो एडीएम को जो आपने 6 मार्च को जो मांगे दी थी, इन मांगों पर जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन मांगों पर कितने संतुष्ट और क्या कुछ कितनी मांगे अभी उन्होंने इस पे कुछ नहीं किया है, क्योंकि ये आरएसएस का आदमी है, भारतीय जनता पार्टी का आदमी है और जिस कारण ये पूरे के पूरे दबाव में है, पूरा का पूरा प्रशासन दबाव में है। लेकिन यहाँ की घड़साना की जनता न्याय चाहती है और बहन सुदेश कुमारी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम घर नहीं जाएंगे। एसडीएम को भी यहाँ बंद रखेंगे और गौड़ के हॉस्पिटल के भी ताला लगाने का आज हम काम करेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से कलेक्टर जो खुद डॉक्टर मंजू चौधरी जो खुद एक गायनी है, डॉक्टर है, उन्होंने इस जांच को जो है वो दोबारा से फिर से करने का मतलब जो ऐलान किया और टीम फिर से गठित की है, तो इससे क्या कुछ संकेत समझ में आ रहे हैं? निश्चित तौर पर उन्होंने जनता का गुस्सा देखा है और उसको देखते हुए टाइम निकालना चाहते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अगर आज के आज वो रिपोर्ट नहीं सौंपते हैं तो ये गुस्सा भयंकर रूप लेगा और जिसमें जिस तरह से हनुमानगढ़ के अंदर उस फैक्ट्री को वहाँ के लोगों ने बंद किया था उसी तरीके से आज इसके हॉस्पिटल को हम बंद करने का काम करेंगे। अच्छा, अभी जैसे एडीएम ने एक आशा शोगनी और एक नर्स के साथ एक डॉक्टर है जो गायनी डॉक्टर महेंद्र चौधरी, उसको दोषी बताया है, तो क्या इसको आप लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? और भी इसमें दोषी है या फिर? निश्चित तौर पर वो दोषी है, लेकिन उन पे भी कार्रवाई हो। उसके साथ साथ जिस डॉक्टर ने हमारी बहन सुदेश कुमारी की हत्या की है उस पर एफआईआर दर्ज हो और उसको जेल के अंदर भेजा जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। जब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। निश्चित तौर पर सरकारी डॉक्टरों ने जो बेवकूफ़ी की है वो उसकी सजा भुगतेंगे, लेकिन उसके सारे पर गौड़ को नहीं बचाया जाए और गौड़ पर एफआईआर दर्ज करके और उसको गिरफ्तार किया जाए। अच्छा राजू जाट, अभी कुछ जो आपके जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, वो भी एसडीएम कार्यालय से बाहर बैठे हैं और ज़्यादातर लोग अभी एसडीएम कार्यालय के अंदर बैठे हैं। तो यदि इस पर किसी भी प्रकार से प्रशासन ढिलाई बरता है, आपके पक्ष में यह मामला नहीं जाता है, तो क्या फिर आर पार की लड़ाई क्या डिसीजन रहेगा? निश्चित तौर पर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। पूरी संघर्ष समिति फैसला करेगी। परिवार के सदस्य हमारे बीच में है, उस लाश को हम निकाल करके और गौड़ के हॉस्पिटल के सामने लेकर के आएंगे। किसी भी सूरत में हम गौड़ को बख्शेंगे नहीं जब तक बहन सुदेश कुमारी को न्याय नहीं मिलता। टीम आ रही है, उनका वेट कर रहे हैं। वार्ता जैसे एडीएम साहब ने कहा आशा योगिन दोषी है, महेंद्र चौधरी दोषी है, लेकिन जो मेन संचालक है हॉस्पिटल राजेश गौड़ उसका कहीं भी नाम नहीं लिया गया। अब उसी का वेट कर रहे हैं कब तक वो टीम आए और क्या संतुष्ट करती है। वेट कर रहे हैं, जनता उग्र है, आगे देखते हैं क्या होता है। अभी आधे घंटे में 20 मिनट में आने का कह रहे हैं, देखते हैं क्या। सरपंच साहब, अगर ये मामला आपके पक्ष में नहीं जाता, न्याय नहीं मिलता, तो फिर आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? दुर्भाग्य है अपने एरिया का, क्योंकि आज के टाइम में सरकारी गाइडलाइन है, यहाँ का सिस्टम उल्टा है।
आयुर्वेदिक हेम्योपैथिक दवाई लिख रहे हैं, हेम्योपैथिक वेटनरी दवाई लिख रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का कोई स्पेशलिस्ट होता है। आइस जो स्पेशलिस्ट है वो आंत का ऑपरेशन करेगा तो यही हाल होगा। इसके पास कोई डिग्री नहीं है ऑपरेशन करने की, और इनकी हत्या के कारण एक प्रसूता और नवजात बच्चे की मौत हुई है, और 2 बच्चे अपनी माँ की ममता की छाया से वंचित रह गए। अभी तक प्रशासन अपनी रिपोर्ट है जो उसको ओपन नहीं करा है। अभी जो एक स्तर की बातचीत हुई उसके अंदर एडीएम साहब ने कहा कि एक तो कोई नर्स है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कलावती और राम प्यारी, और एक तीसरा जो उस टाइम में महेंद्र डॉक्टर है जो उस टाइम हॉस्पिटल के इंचार्ज थे, वो गायनी है वो भी, उनके तीनों को लापरवाही का माना गया है। लेकिन एडीएम साहब ने अभी तक डॉक्टर गौड़ को कहीं भी दोषी मानकर कोई बात बोलने से इनकार किया। इसी बात को सुनने के बाद में जनता उग्र हो गई और ये पुलिस को चीरते हुए जनता इस एसडीएम ऑफिस के अंदर घुस गई। अभी जो बातचीत है उसके अंदर हमने एडीएम साहब से एक बात कही है कि जिस आदमी ने रिपोर्ट बनाई है, जो डॉक्टर जांच कमेटी के अंदर थे, जो रिपोर्ट बनाई है, चाहे रिपोर्ट हमारे पक्ष में बनाई हो चाहे हमारे खिलाफ बनाई हो, वो आदमी हमारे सामने बैठकर उस रिपोर्ट को हमारे साथ साझा करे। तो एडीएम साहब ने हमसे आधे घंटे का टाइम लिया है और वो कह रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर वो टीम यहाँ पहुंच जाएगी और आपके सामने जवाब देगी। दूसरा एक चीज एडीएम ने और कही कि कलेक्टर मैडम जो खुद डॉक्टर है वो डॉक्टरों की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, उन्होंने दोबारा उस टीम को कहा कि जांच करे। इससे एक चीज तय होती है कि कहीं ना कहीं मेडिकल जो टीम थी वो डॉक्टर गौड़ को लगातार बचाने का पिछले 15-17 दिन से प्रयास कर रही है। लेकिन मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ एसडीएम कार्यालय के सामने, अगर रिपोर्ट सही नहीं आई, दोषी डॉक्टर गौड़ और ये नर्स और तीसरा वो गायनी डॉक्टर जो हॉस्पिटल में उस टाइम में महेंद्र जो है, उन चारों के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं की तो मैं 2004 जैसी हालात अभी इसी एसडीएम कार्यालय में आधे घंटे के बाद में हो जाएगी।